हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की नॉर्सेट की, आरआरबी की, एसजीपीजीआई की एंड बाकी सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन मैं इसी चैनल पे आप लोगों को करवा रही हूँ। तो कल मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए बोला था, तो हम पहले ये डिस्कस करेंगे, देन फर्दर क्वेश्चंस पे चलेंगे। सो क्वेश्चन था, अ साइकेट्रिक पेशेंट स्टेट्स आई एम द प्राइम मिनिस्टर एंड कंट्रोल द वर्ल्ड, दिस सिम्टम इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो पेशेंट कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं इस वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा हूँ। ये सिम्टम बेस्ट डिस्क्राइब किसको करता है? सो ऑब्वियसली इट्स अ डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी का मतलब है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एवरीथिंग जो है उसके हिसाब से चल रही है, जो भी चीज़ चल रही है उसके हिसाब से चलती है, वो सब बड़े बड़े लोग जो हैं उनके साथ वो रहता है। सो दैट इज अ डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस। तो ये सबको पता होगा कौन सी वैक्सीन देते हैं हम ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी या फिर डीपीटी। सो इट्स अ बीसीजी, ठीक है, जिसको आप बैसिलस कैलमिनाइन ग्विनाइन बोलते हो। एट बर्थ दी जाती है ये टू प्रिवेंट द ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है, अ पेशेंट विद द हाइपोवोलेमिक शॉक विल फर्स्ट शो। तो जो पेशेंट है हाइपोवोलेमिक शॉक वाला, सबसे पहले वो आपको क्या शो करेगा? डिक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, नैरो पल्स प्रेशर, टेकिकार्डिया। याद रखो, जब भी शॉक वाली कंडीशन आती है तो सबसे पहले जो काम करना शुरू करता है वो काम करना शुरू करता है आप लोगों का हार्ट, ठीक है। सो हार्ट जो है इट इज़ अ किंग ऑफ द बॉडी। ये सबसे पहले कंपनसेशन करनी स्टार्ट करता है, मतलब ये बहुत तेज तेज धड़कता है, बहुत ज़्यादा लबडब 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 करता है, जिससे क्या होता है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड ज़्यादा ज़्यादा जाता है। तो पहले ये कंपनसेशन मैकेनिज्म स्टार्ट करता है जिससे हार्ट रेट इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे हमें पेशेंट में सबसे पहले शॉक में क्या देखने को मिलता है? टैकीकार्डिया। शॉक का मतलब है कि पहले बॉडी खुद से ट्राई करेगी कि मैं इस चीज़ से लड़ूं, उसके बाद फिर वो ट्रीटमेंट की नीड पड़ती है, ठीक है ना। तो बॉडी पहले खुद कैसे लड़ रही है? कंपनसेशन एक्शन, कंपनसेशन वाला एक्शन करके। Next है, the nurse accidentally sustain a needle stick injury from an HIV positive patient. The most important immediate action is to, तो needle stick injury हुई है patient को HIV positive patient से, most important immediate action क्या रहेगा? Report to supervisor, state antiretroviral therapy, वॉश द एरिया विथ सोप एंड वाटर, टेक टेटनस टॉक्साइड। सो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर HIV पॉजिटिव वाले पेशेंट से आपको इंजरी हो गई है तो आपको उसी टाइम ही सोप और वाटर से थॉरली हैंड वॉशिंग करनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये विद इन जो है आपके 2 आवर्स के अंदर अंदर आपको सारी चीज़ें जो आपका प्रोफाइलेक्सिस भी है वो भी करवाना होता है, जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतना अच्छा होता है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द एडिसन्स डिसीज इज एट रिस्क फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो एडिसन्स डिसीज वाला पेशेंट किस रिस्क पे होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के? हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकिलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपर कैलेसीमिया। सो याद रखो, एडिसन्स डिसीज में हमें क्या देखने को मिलता है पेशेंट में? हाइपोकेलीमिया, ठीक है। ऑलरेडी एडिसन्स डिसीज में कॉर्टिजोल और एल्डोस्टेरॉन के लेवल कम होते हैं। हाइपोनेट्रीमिया इज ऑल्सो अ रिस्क, पर उससे भी ज़्यादा हाइपोकेलीमिया हमें पेशेंट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, patient with severe burn injury is in first 24 hours post burn which fluid is most appropriate for resuscitation। तो अगर किसी को सीवियर बर्न इंजरी है, पहले 24 घंटे में बर्न के बाद कौन सा फ्लूइड यहाँ पे अप्रोप्रिएट रहेगा फ्लूइड को रिसस्टिकेट करने के लिए? डेक्स्ट्रॉस 5% इन वाटर, नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, कोलाइड सॉल्यूशन। सो इट इज़ अ रिंगर लैक्टेट, आरएल। आरएल जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड को बैलेंस करेगा। बर्न इंजरी में फ्लूइड लॉस सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि टिश्यूज डैमेज होते हैं। सो फ्लूइड जो है रिसस्टिकेट करना इज आर फर्स्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन विच फाइंडिंग इंडिकेट द पेशेंट इज रेडी फॉर वीनिंग। तो अगर पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है तो इसमें कौन सी फाइंडिंग बताएगी कि पेशेंट वीनिंग के लिए रेडी है? अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 55 है, स्पॉन्टेनियस टाइडल वॉल्यूम एडुकेट, यूज ऑफ एसेसरी मसल, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो अगर उसका ये देखो, ये भी ज़्यादा है, ये भी गलत चीज़ है, और ये भी, ये 3 कैंसिलेशन मेथड से ही ये क्वेश्चन हो जाना था। आप वीनिंग तभी स्टार्ट कर सकते हो ना अगर उसका टाइडल वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, स्पॉन्टेनियस आ रहा है। अगर उसे ये सारी दिक्कतें हैं फिर कैसे वीनिंग स्टार्ट कर सकते हो, है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले भाई, हमारे बैचेस पे ऑफर लग चुकी है बेटा, आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ आज ही इस नंबर पे कॉल मैसेज करके।
जो हमारा 4 मंथ्स का बैच है ऑफर में चल रहा है 2299 का, एंड 6 मंथ्स का बैच फीस रहेगी 3299। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस आपको मिलने वाली है, चाहे नॉर्सेट 10 का एग्जाम हो, चाहे आरआरबी, चाहे एसजीपीजीआई, पीजीआई एंड सीएचओ। सो आप फटाफट से जुड़ सकते हो, आप रिव्यूज़ देख सकते हो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, किस तरह के वो रिव्यूज़ आप लोगों को जो है सही लगते हैं। तो फटाफट से जुड़िएगा और फटाफट से तैयारी करनी शुरू कर दो। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तब भी एक गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बेटा, ठीक है। सो आप जुड़ सकते हो सिलेक्शंस एंड रिव्यूज़ को देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद द क्रॉनिक रीनल फेलियर हैज़ अ सीरम कैल्शियम लेवल 7 mg/dl, द नर्स शुड मॉनिटर क्रॉसली फोर। तो 7 mg/dl है, कैल्शियम लेवल्स कम है, किस चीज़ के लिए मॉनिटर करोगे? मसल फ्लेसिडिटी, हाइपो रिफ्लेक्सिया, टेटने या फिर ब्रेडिपिनिया। सो इट इज़ अ टेटने। हाइपोकैलिसीमिया का सबसे कॉमन साइन है टेटने होना, मसल स्पाजम्स होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है, वुमेन इन लेबर सडनली कंप्लेन्स ऑफ चेस्ट पेन एंड डिसिप्निया फॉलोड बाय हाइपोटेंशन, द नर्स सस्पेक्ट। लेबर वाली वुमेन के चेस्ट पेन हो रही है, डिसिप्निया हो रहा है, हाइपोटेंशन है, नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी? पल्मनरी एम्बोलिज्म, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, प्लेसेंटा प्रीविया, यूट्राइन रप्चर। सो इट्स अ एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। देखो, चेस्ट पेन और डिसिप्निया इज अ साइन ऑफ एम्बोलिज्म, हॉलमार्क साइन है ये एम्बोलिज्म के, चाहे वो डीवीटी से एम्बोलिज्म बना हो, चाहे वो आईवी से बना हो, चाहे वो टीपीएन से हो, चाहे वो किसी भी तरह से। अगर आपको चेस्ट पेन और डिसिप्निया इकट्ठा दिख रहा है देन दिस इज द साइन ऑफ, हॉलमार्क साइन ऑफ एम्बोलिज्म। नेक्स्ट है, विच क्लिनिकल फीचर बेस्ट डिफरेंशिएट्स क्रॉन डिसीज फ्रॉम द अल्सरेटिव क्लाइटिस। क्रॉन्स डिसीज को कौन सी साइन जो है डिफरेंशिएट करता है अल्सरेटिव कोलाइटिस से? ब्लडी डायरिया, कॉन्टिन्यूस लीजन या फिर कूबल स्टोन अपेयरेंस, रेक्टल इन्वॉल्वमेंट। सो इट इज अ कूबल स्टोन अपेयरेंस। तो कूबल स्टोन्स होते हैं ऐसे, आपको ऐसे करके दिखेगा अंदर, ठीक है, जैसे आपकी ये मार्बल वाली जो है नीचे फर्श डला होता है ना, वैसा सा। तो ये हमें देखने को मिलता है, सी फॉर कूबल स्टोन, सी फॉर कॉन्स डिसीज इसमें, ठीक है। तो राइट ऑप्शन विल बी कूबल अपेयरेंस। नेक्स्ट है, द पेशेंट रिसीविंग आईवी मॉर्फिन शोज रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 8 ब्रेथ पर मिनट, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? आईवी मॉर्फिन चल रही है पेशेंट को, रेस्पिरेटरी रेट 8 है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? स्टिमुलेट द पेशेंट, एडमिनिस्टर नलेक्सॉन, स्टॉप आईवी फ्लूइड, गिव ऑक्सीजन ओनली। सो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको एडमिनिस्टर करना है नलेक्सॉन, बिकॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन दिख रहा है विच इज़ द टॉक्सिसिटी साइन ऑफ द मॉर्फिन, और नलेक्सॉन इज एन एंटीडोट जो कि आपको पेशेंट को देना है। नेक्स्ट है, अ न्यूबॉर्न विद द इनपरफोरेटेड एनस शुड बी पोजीशन। तो इनपरफोरेटेड एनस है न्यूबॉर्न का, किस पोजीशन में आप बच्चे को रखने वाले हो? सुपाइन पोजीशन, प्रॉन पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन या फिर नी चेस्ट पोजीशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि इनपरफोरेट एनस को आप कौन सी पोजीशन में रखने वाले हो। तो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, मैंने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करके समझाया है। टिल देन आप लोग मेरे न्यू बैचेस में जिनमें ऑफर लग चुके हैं ज्वाइन कर सकते हैं, ये न्यू ईयर और क्रिसमस के ऑफर्स हैं इकट्ठे जो मैंने लगाए हैं, तो फटाफट से जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।